गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने रेशो की थी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, और इसी के साथ एक और रेशो हम करेंगे बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये जो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो है बेटा, सबसे पहले इसमें हम ये सीखेंगे कि ट्रेड पेएबल किसे कहते हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन था, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, उसी तरीके से जो ट्रेड पेएबल्स है वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का कॉम्बिनेशन है। तो मीन्स अगर हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को ऐड कर देते हैं तो वो ट्रेड पेएबल आ जाता है। अब बेटा इसमें बात यह है कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। द पर्सन फ्रॉम whom the business has purchased goods on credit, वो पर्सन्स जिनसे बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर चुका है लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो पर्सन्स बिजनेस के लिए कहलाते हैं बेटा क्रेडिटर्स। और उन्हीं क्रेडिटर्स को जब बिजनेस रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि हम आपकी पेमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद करेंगे, तो उसे बेटा हम कहते हैं बिल्स पेएबल। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो बन जाता है ट्रेड पेएबल्स। मीन्स वो पेएबल्स जो ट्रेड के कारण बने। ठीक है। अब ये जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है बेटा, दोनों किसकी वजह से बने? क्रेडिट परचेजेस की वजह से। दैट्स वाई कि ये जो ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशो है बेटा, ये नेट क्रेडिट परचेजेस पर बेस्ड है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। बाकी टर्नओवर रेशोज की तरह इसे भी हमने टाइम्स में एक्सप्रेस करना है। तो अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा फर्स्ट है हमारे पास न्यूमरेटर में नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेजेस को कैलकुलेट करने के लिए टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेजेस। फिर उसमें से हमने परचेजेस रिटर्न माइनस कर दिए तो वो आ गया नेट क्रेडिट परचेजेस। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। इसके बाद बेटा डिनोमिनेटर की बात करते हैं, एवरेज ट्रेड पेएबल्स। आपको पता है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर बेटा अप्लाई हो रहा है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स और बीपी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसी फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल। बेटा यहाँ पर ये सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, लेकिन आपने फुल फॉर्म्स को ही यूज़ करना है। इन सब के टोटल को बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास एवरेज ट्रेड पेएबल्स आ जाता है। अब यहाँ भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की तरह हमने ये ध्यान देना है कि अगर ट्रेड पेएबल्स के ओपनिंग बैलेंसेस नहीं हैं, ओनली क्लोजिंग बैलेंसेस हैं क्वेश्चन में, तो फिर आपको क्लोजिंग को एवरेज की तरह ही ट्रीट करना है। तो आई थिंक सो कि ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है ये आप लोगों को क्लियर हो गया। बेटा इसी तरीके से इसमें एक और छोटी सी रेशो कई बार पूछ ली जाती है, एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेएबल्स या एवरेज पेमेंट पीरियड। जैसे वहाँ पर एवरेज एज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स था, इसी तरीके से यहाँ पर एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेएबल्स है। कैलकुलेट करने का फार्मूला भी आपका पहले की तरह ही रहेगा, सिर्फ आपने ट्रेड रिसीवेबल्स की जगह ट्रेड पेएबल्स लिख देना है बेटा। तो नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। डेज या मंथ्स जिसमें भी कैलकुलेट करना है आप उसी के अकॉर्डिंगली डेज या मंथ्स को लिख देंगे। या सेकेंड फार्मूला हम लिख सकते हैं एवरेज ट्रेड पेएबल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 या 12 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस। तो जैसी भी इंफॉर्मेशन गिवन हो या जो भी आपको इजी लगे दोनों में से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद बेटा इन क्वेश्चंस में भी कैलकुलेशंस के लिए कई बार परसेंटेज गिवन हो सकती है, जैसे कैश परचेजेस टोटल परचेजेस की 25% है, जबकि हमें चाहिए क्रेडिट परचेजेस। तो अगेन वही वो परसेंटेज वाले कंसेप्ट लगा करके और इन तीनों फार्मूलों की हेल्प से हम लोग वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में किया। ठीक है बेटा, तो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हमने यहाँ पर ध्यान रखने हैं। टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। सेकेंड, अगर आपको कैश परचेजेस कैलकुलेट करना है तो टोटल परचेजेस में से क्रेडिट परचेजेस माइनस कर देंगे। थर्ड, क्रेडिट परचेजेस बेटा कैलकुलेट करना है तो टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस कर देंगे। क्लियर? और अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी कैलकुलेट करना हो तो उसमें भी अगर आपको केसेस गिवन हैं तो जैसे आपने ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और TR मीन्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में कंसेप्ट्स यूज़ किए, वही कंसेप्ट्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। बेटा आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जितने भी हमारे वीडियोस बन रहे हैं सभी इंटरकनेक्टेड है। जो भी आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो कल किसी ना किसी टॉपिक में उसका कोई ना कोई कंसेप्ट आया था, तो इसलिए हर वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है बेटा, ताकि कुछ भी स्टेप जो है वो आपके मिस ना हो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट रेशो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आपको कैलकुलेट करना आ गया ITR की हेल्प से। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा बेटा वो आपने टाइम्स में लिखना है। यहाँ एक चीज़ आपने इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि पहले आपने यही कोशिश करनी है कि जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है बेटा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही कैलकुलेट करना है। बाय चांस अगर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है और उसको कैलकुलेट करने का कोई साधन भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके बेस पर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट कर सको, ओनली तभी आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यूज़ करना है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बेटा, ये है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आपको ध्यान होगा जब करंट रेशो डिस्कस की थी हम लोगों ने तो वहाँ बताया था कि करंट रेशो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशो होता है। तो यहाँ बेटा कंफ्यूजन नहीं करनी है आप लोगों ने। वर्किंग कैपिटल रेशो मीन्स करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे बेस्ड है। इज इट क्लियर? नाउ बेटा